माइक चेक। आवाज आ रही है गाइस? तो हेलो एवरीवन और स्वागत है भाई आपका एक न्यू वीडियो में। गुड मॉर्निंग। अभी दोबारा भाई करके आया मंडे कार्डियो सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक 30 मिनट। जो आपको पता है मेरी आदत है, अगर मेरे को अपनी बॉडी लीन रखनी है तो मेरे को भाई कार्डियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज आई एम गोना लाइक। तो भाई आज का टॉपिक होने वाला है डाइटिंग। कितने तरीके की डाइटिंग होती है और लाइक कौन सी डाइट हमें फॉलो करनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। क्योंकि मेरे को 2-3 जनों से सुनने को मिला है, लाइक पापा कल पूछे थे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है। और कल मैं जहाँ और मैं कैफ़े जो है ना हमारा डाइट खाने जाता हूँ, तो उसका शेफ़ भी मेरे से पूछ रहा था कि लाइक मैं कीटो डाइट फॉलो कर लूँ क्या फैट लॉस के लिए। तो मतलब बहुत लोग पूछ रहे थे, तो मैंने कहा ये अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में बात करते हैं कि डाइटिंग कितने तरीके की होती है और हमें कौन सी डाइटिंग फॉलो करनी चाहिए। तो पहले तो भाई बात कर लेते हैं कितने तरीके की डाइटिंग होती है। एक तो कीटो डाइट होगी आपकी, जिसमें लाइक कार्बोहाइड्रेट एकदम जीरो, सिर्फ हेल्दी फैट्स होंगे उसमें। ज़्यादा प्रोटीन तो क्योंकि आदमी नॉर्मली कंज्यूम कर सकता है, इतना ज़्यादा खा नहीं सकता, पर फैट से कैलोरीज लेनी पड़ती है अपनी। दूसरा हमारी आती है भाई कार्ब साइकिलिंग। लाइक कार्ब साइकिलिंग क्या होता है, लाइक कि जैसे तुमने आज मंडे है, मंडे तुमने कम कार्ब्स खाए, फिर ट्यूसडे और कम, फिर वेनसडे और कम, फिर थर्सडे एकदम बंद, फिर फ्राइडे तुमने एकदम से कार्ब्स अपनी बॉडी में डाल दिए। तो ये कार्ब साइकिलिंग होती है, इससे बॉडी रिजल्ट अच्छे देती है। बॉडी बिल्डर्स सारे के सारे अपने पीक वीक और ये बोल सकते हो आप पीक मंथ में ये चीज़ें अप्लाई करते हैं, ताकि बॉडी फैट रिड्यूस करे बहुत तेज़ी से। ये सारे तरीके हैं भाई फैट लॉस करने के ना। हाँ, दो हो गए ना हमारे। तीसरा हमारा आता है भाई इंटरमिटेंट फास्टिंग, मतलब जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, जो इजी टू सस्टेन और मेंटेन करने के लिए बेस्ट है। कि लाइक आप 16 घंटे की विंडो में नहीं खाओगे खाना और 8 घंटे की विंडो में खाना खाओगे। 24 घंटे होता है ना दिन में, तो 16 घंटे आप रहोगे भूखे, कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं जाना चाहिए गले के नीचे, सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी वगैरह आप ट्राई कर सकते हो, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। वो भी मैं तो मतलब अवॉइड ही करूँगा। पानी पियो, पानी बेस्ट है, ठीक है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है कि 16 घंटे कुछ नहीं खाना, 8 घंटे में आप अपने मील्स लो, वो होती है इंटरमिटेंट फास्टिंग। थोड़ा ये होता है कि मेटाबॉलिज्म हाई करने में, फास्ट करने में, सॉरी गाइज इसको अंदर ही लगाना पड़ेगा। तो हाँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग हेल्प करती है हमारी मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने में, ठीक है। बेसिकली तो सॉरी माय फॉर माय लैंग्वेज, बेसिकली तो सारी डाइटिंग प्रैक्टिसेस ये वो वही है कि मेटाबॉलिज्म हमारा फास्ट हो जाए, क्योंकि हमारी बॉडी में फैट होल्ड ही तभी होता है जब हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, वो वर्क नहीं करता उस तेजी से कि लाइक बॉडी फैट होल्ड करना शुरू कर देती है। तो भाई अब इसमें बात कर लेते हैं, और कोई डाइट तो नहीं रहेगी यार। कार्ब साइकिलिंग हो गया, कीटो हो गया, इंटरमिटेंट फास्टिंग होगी, और एक नॉर्मल बेसिक डाइट जो आदमी फॉलो करता है कि लाइक अपनी डाइट में नॉर्मल खाने से खाना कम कर दे या कार्बोहाइड्रेट का सोर्स जो है वो कम कर दे। तो चार ही तरीके होंगे, इससे ज़्यादा तो लाइक फिर तो घुसना चाहो तो और भी ज़्यादा है, पर बेसिक जो फेमस है ना, ये चार ही तरीके हैं डाइटिंग के। तो अब इसमें बात करते हैं फॉलो कौन सी करनी चाहिए। भाई फॉलो हमें करनी चाहिए जो हमारे लिए सस्टेनेबल हो, क्योंकि देखो फिटनेस का गोल ऐसा है ना, ये आज का या कल का तो है नहीं, है ना। हमें करना है एक एज अ लाइफस्टाइल अपनाना है हमें, ये तो लाइफ टाइम करना है हमें ये। तो चीजें वो करो जो आप सस्टेन कर पाओ। ये नहीं कि आपने आज कर लिया, एक हफ्ता कर लिया, एक महीना कर लिया, 2 महीना कर लिया, ज्यादा ज्यादा 3 महीने कर लिए, फिर उसके बाद क्या, बॉडी ऐसे रिबाउंड मारती है। जैसे ही तुमने वो डाइटिंग चेंज करी, जैसे ही तुमने नॉर्मल डाइट पे शिफ्ट करा, बॉडी एकदम फैट रिबाउंड मारेगी, जितनी सारी मेहनत थी यूजलेस, ठीक है, बस वो टेम्परेरी हो गया। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा भाई, कीटो तो एकदम रॉन्ग। मतलब मैंने ट्राई करी है 1 महीना कॉलेज टाइम में, वो है ना जब नया नया एक्सपीरियंस था, तभी तो आज ये बता पा रहा हूँ मैं आपको कि मैंने कहा चलो ये भी ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि मेरे को था कि यार मेरे को एब्स चाहिए, बिल्कुल फैट हटाना है। एब्स मतलब तुम फैट लॉस का ये तरीका मत सोचो कि कार्ब्स हटा दोगे तो तुम फैट लॉस अपना हो जाएगा। भाई मेटाबॉलिज्म शट डाउन हो जाएगा तुम्हारा, और गंदी हो जाएगी बॉडी। लाइक मैंने कीटो करी थी भाई, मेरा एक्सपीरियंस कैसा था कि 1 महीना मैंने अंडे 30 अंडे दिन के खाता था मैं, और फैट्स में मैं लेता था ऑलिव ऑयल वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, पीनट बटर वगैरह, बिल्कुल ही बंद कर दी थी कार्ब्स जितना हो सकता था, बिल्कुल जीरो। बट जो मेंटली मेरा दिमाग खराब रहने लगा था, क्योंकि भाई कार्बोहाइड्रेट तुम्हारे जो दिमाग को है ना, वो सुकून जो पहुंचाते हैं, जो रात को नींद आती है, वो कार्बोहाइड्रेट का ही खेल है सारा। कार्बोहाइड्रेट कोई बुरी चीज़ नहीं है, बस उसको यूज़ कैसे करना है वो हमें समझना है, ताकि हम लाइफ टाइम सस्टेन कर पाएँ एक अच्छी हेल्दी फिट बॉडी। अब मैं उसकी बात तो कर नहीं रहा कि तुम बॉडी बिल्डर बन जाओ, ये बन जाओ, बट एक जैसे आप लोग मेरा कंटेंट देखते हो, जो लोग कंटेंट देखते हैं उनको पता है कि उनको कैसी बॉडी मेंटेन करनी है, कैसी उनको चाहिए। तो कीटो तो भाई बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि मतलब वो तो बिल्कुल क्रैश डाइट है मेरी ओपिनियन में, ठीक है, सॉरी फॉर मेरे ओपिनियन में। दूसरी डाइट आती है हमारी भाई
कौन सी थी दूसरी, कार्ब साइकिलिंग। कार्ब साइकिलिंग अच्छी डाइटिंग है, अगर कोई सस्टेन कर पाए तो कर लो, बट नॉट अ लॉन्ग टर्म पीरियड, क्योंकि उसमें भी भैया ना ध्यान रखना पड़ता है। अब हमारे बेसिक हिंदी घर में खाने ऐसे होते हैं कि हम कार्ब साइकिलिंग बहुत कम ही कर पाएंगे, क्योंकि दाल चावल रोटी सब्जी कार्ब ही कार्ब हर जगह, तो भूखा ही मरना पड़ेगा, वही वाली चीज़ है। तो उसको भी लाइक कोई कर ले सस्टेन तो कर सकता है कि लाइक मंडे कम कार्ब्स, फिर ट्यूसडे और कम, फिर वेनेसडे और कम, फिर थर्सडे बिल्कुल जीरो, फिर पुश एकदम से तुमने कार्बोहाइड्रेट डाल दिए, फिर उसके अगले दिन फिर कम कर दिए। इस तरीके से है ये कार्ब साइकिलिंग का खेल तो सारा, ठीक है। ये बेसिकली तभी यूजफुल है वैसे तो कार्ब साइकिलिंग, जब आपका बॉडी फैट परसेंटेज 15 से नीचे हो ऑलरेडी। उससे ऊपर होगा तो कार्ब साइकिलिंग का कोई फायदा नहीं है, दिखेंगे नहीं रिजल्ट, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि बॉडी में फैट इतना है तो क्या कार्ब साइकिलिंग कर लोगे। तीसरा भाई हमारा आता है इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, मैं भी वही फॉलो करता हूँ भाई। रात को लाइक 10 बजे के बाद कुछ मत खाओ, अगले दिन 10 बजे नहीं, अगले दिन 10 बजे तो 12 घंटे हो गए, 12 बजे तो 14 घंटे हो गए, अगले दिन 2 बजे तक, रात को 10 बजे के बाद अगले दिन 2 बजे तक कुछ मत खाओ, ये हो गए तुम्हारे पूरे 16 घंटे, ठीक है। क्योंकि भाई मेरे को लेट खाने की आदत है, तो मेरा वही विंडो रहता है कि 2 से 10 तक की, ताकि वो 8 घंटे में अपने खा सकूँ अच्छे से। तो मैं 2 बजे तक कुछ नहीं खाता। पानी पियो हल्का फुल्का, लाइक कैसे बोलूँ बताऊँ मैं आपको, लाइक ब्लैक टी पी लो या कुछ भी इस तरीके से। इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, मेटाबॉलिज्म जब तुम पेट खाली रहता है ना 16 घंटे, तो मेटाबॉलिज्म अपना आप बर्न करता है, तेज हो जाता है अपना मेटाबॉलिज्म, अपना आप बर्न करता है ज़्यादा कैलोरीज, फैट बर्न होता है। वो बेस्ट तरीका है, मतलब मेरे लिए तो सस्टेनेबल वही है, क्योंकि सबसे मतलब मैंने देखा कि सुबह उठते ही ठूसना खाना खाना, वो मतलब लाइक एकदम से इंसुलिन स्पाइक करता है, हमारा ब्लड शुगर लेवल्स को स्पाइक करता है, तो वो चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो यही कोशिश करो कि इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करो, मेरा सजेशन तो यही है। बाकी मैं कोई प्रोफेशनल फिटनेस ट्रेनर नहीं हूँ, बट जितनी मेरे को नॉलेज है ना 5-6 साल की, उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। बाकी तो भाई आपकी मर्जी, जो आप फॉलो करना चाहें। बाकी इसके बाद चौथी तो हमारी नॉर्मल डाइटिंग ही है, कि थोड़े से कार्ब्स लो, थोड़ा सा प्रोटीन लो, फैट्स लो, मतलब लो कार्ब डाइट बेसिकली। तो वो चौथी डाइट तो बिल्कुल सिंपल ही है कि अपने हर मील में प्रोटीन हाई, कार्ब्स कम 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 कम, इस तरीके से रोज सेम चीज़ फॉलो करो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फैट लॉस हो जाएगा। तो यही चीज़ें हैं भाई डाइट को लेके। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर दिनचर्या भी देखनी है थोड़ी बहुत ही, तो वो भी दिखा दूंगा मैं अगली वीडियो से। तो मिलते हैं जल्दी एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। टिल देन बाय, मिलते हैं।